Hi Mansi, how are you? Hello, ma'am. I am fine. What about you? And thanks for inviting me. I'm doing great. No problem, Mansi. So, Mansi, you wanted to ask me a question. What's your question? Yeah, ma'am. I have a question. As like when while speaking, we just want to add some new words, but we unable to add a new words. Then how can we just learn it that types of words in our vocabulary in our the conversation? So please, would you please suggest me? Okay, so Mansi, are you trying to say कि जो हम नए वर्ड सीखते हैं, एक दिन हमें याद रहता है, दूसरे दिन हमें याद रहता है, पर उसके तीसरे दिन हम उसे भूल जाते हैं। उसके बाद वो वर्ड कभी हमारे माइंड में याद नहीं आता, या फिर हम Yes, जब किसी से बात कर रहे होते हैं तो हम उस वर्ड को रिकॉल नहीं कर पाते हैं, yes, राइट? ma'am. Exactly. Yes. So that's the problem of so many people, Mansi. To be very honest, even I have faced the same problem. मुझे भी same problem थी, but with a lot of practice और जो सही तरीका है उसको follow करके I overcome this problem. So Mansi, first of all मैं आपसे पूछना चाहूंगी, how do you learn vocabulary words? आप कैसे सीखते हो words? As like yesterday, I learned a one word is the name of the flower gasket. दैट वर्ड इज लर्न मुझे बहुत अच्छी तरीके से वो वर्ड लर्न था बट अगर मैं 3-4 दिन बाद बात करूँ तो वो मैं भूल जाती हूँ मैं एज अ लिख लिया मैंने और फिर बस ये है कि रिवीजन नहीं किया तो मे बी दैट विल हैपन फॉर मी तो यस सो एज यू मेंशन कि आपने उस वर्ड को लिख लिया और 2 दिन आपको याद रहेगा यू नो व्हाट व्हेन आई वाज अ न्यू लर्नर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जब मैं बिल्कुल स्टार्ट ही किया था इंग्लिश को सीखना मैं एक मिस्टेक करती थी जो बहुत सारे लोग करते हैं वो मिस्टेक थी कि मैं वोकेबलरी वर्ड्स की एक बहुत लंबी लिस्ट बना लिया करती थी और मुझे लगता था कि ये सारे वर्ड्स मैं याद कर लूंगी और मैंने याद कर लिया और जब मौका आएगा तो मैं उसको बोल पाऊंगी सो दैट इज वन ऑफ द मिस्टेक कि आप एक साथ बहुत सारे वर्ड्स की लिस्ट बनाते हो और जब मौका आता है आप उसे नहीं बोल पाते हो और सेकंड चीज ये होती है कि ओके मेरी आदत ऐसी है कि जब भी मैं कोई टीवी सीरीज देख रही हूँ या फिर मैं कोई न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ और कोई भी नया वर्ड मेरी आंखों के सामने आया मैंने उसको लिख लिया सो दैट वाज माय मिस्टेक बिकॉज इन इंग्लिश जब आप कोई वोकेबलरी वर्ड सीखना चाहते हो तो आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा वर्ड सीखना है क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ने बैठोगे तो आपको हर दूसरी लाइन में एक नया वर्ड मिल जाएगा अगर मैं द हिंदू न्यूज़पेपर की बात करूं तो आपको हर सेकंड वर्ड नया लगेगा और अगर आप सब कुछ सीखने जाओगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा तो मैं जी ये जी करूंगी कि चूज वाइजली एंड लर्न व्हाट इज कॉमन जो चीज ओके कॉमन है जो वर्ड आपकी आंखों के सामने बार बार आ रहा है तब आपको लगेगा कि ये वर्ड कॉमन है और मुझे ये वर्ड सीखना चाहिए या बहुत लोग ये गलती करते हैं कि वो सब कुछ सीखने की कोशिश करते हैं और कुछ भी यूज नहीं कर पाते हैं जी इसलिए एग्जैक्टली तो जो कॉमन है जो आपकी आंखों के सामने बार बार आ रही है जैसे कि ये वर्ड है क्रूशियल ये वर्ड है इंडिस्पेंसिबल तो ये वर्ड मैंने नॉवल पढ़ी मुझे पता चला कि ये फिर से आया मैंने सीरीज देखी वर्ड फिर से आया 2-3 बार मेरी आंखों के सामने आ गया तब मैं उस वर्ड को सीखूंगी अगर आपकी आंखों के सामने एक नया वर्ड आ रहा है तो उसे एक बार में छोड़ दो फिर अगले दिन न्यूज़पेपर पढ़ो या टीवी सीरीज देखो और फिर से अगर वो वर्ड आपकी आंखों के सामने आ रहा है तो दैट टाइम यू वुड अंडरस्टैंड कि यार ये वर्ड कॉमन है और मुझे ये वर्ड सीखना चाहिए बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि कोई भी नया वर्ड आया तुरंत गूगल किया तुरंत याद करने की कोशिश कर ली तो ये सबसे बड़ी गलती रहती है या इस तरह से हमें कुछ भी याद नहीं होता है सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अपने माइंड को पहले कंटेंट से फीड करो डू यू फीड योर ब्रेन विद इंग्लिश कंटेंट मानसी या मैम आई ऑलवेज फील दैट ओके सो कैसे क्या करते हो आप टीवी सीरीज देखते हो इंग्लिश में no ma'am as like anything is happen in my life I just convert in the English in my mind. आओ दैट्स ग्रेट So that thing also I teach my students. If you want to speak in English, just try and just convert anything in your mind in English. Then you speak it. दैट्स अ ग्रेट सजेशन बट बोलने से भी ज्यादा जरूरी है अपने आप को एक एनवायरमेंट देना Yeah, ma'am. आप बुक पढ़ के भी दे सकते हो टीवी सीरीज देख कर दे सकते हो या फिर लोगों की स्पीचेस सुनकर दे सकते हो Yeah, क्योंकि ma'am. मैंने आपसे कहा लर्न व्हाट इज कॉमन अब आपको कॉमन का कैसे पता चलेगा अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो इंग्लिश में आप बुक्स नहीं पढ़ रहे हो आप कुछ सुन ही नहीं रहे हो इंग्लिश में तो आपको कैसे पता चलेगा कि क्या कॉमन है Yes, yes, yes. के लिए आपको एक हैबिट बिल्ड करनी होगी इधर इट इज रीडिंग अ बुक और वॉचिंग
टीवी सीरीज इन इंग्लिश, तब आपको समझ में आएगा कि यार ये वर्ड लोग बार बार यूज कर रहे हैं और ये वर्ड कॉमन है और मुझे भी ये वर्ड सीखना चाहिए। Yes, ma'am, you are right. तो इस तरह से आप अपनी ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि वो कैब सीखने का सही तरीका क्या है, पर सही तरीका यही है कि लॉन्ग लिस्ट मत बनाओ क्योंकि वो कभी याद नहीं होती। और सेकंड चीज, लर्न व्हाट इज कॉमन, जो काम आ सकता है उसी चीज को याद करो। जी। अगर आपके पास कुछ एडिशनल में टिप है जो आप देना चाहते हैं मानसी, बिकॉज आपने भी अभी कुछ टाइम पहले ही बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो Yeah, अगर ma'am. टिप है तो। Yeah, actually, I have a one more tip. Just as like you like one word, as like as I mentioned, you the flavor guessed it. And if word is important for you, as like the means of the shock and the surprise, the updated word of the shock and surprise, and you want to learn it, then you just catch it the word and just whole day you can just take out that. मतलब उस word के साथ आप पूरा दिन रहो, वो word आपको अपने आप याद हो जाएगा. That is also trick on that time. That's a wonderful suggestion, I would say, because आपने ये बहुत अच्छा टिप दिया है मानसी। जो भी हम सीखते हैं उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। Yeah, तो या तो आप जिससे भी इंग्लिश में बात कर रहे हो उसको इंग्लिश में उस वर्ड्स को लेके एक सेंटेंस यूज कर लिया, या फिर इंस्टाग्राम पे किसी की पिक्चर लाइक करते वक्त कमेंट कर दिया, या yeah, फिर ma'am. भी आप इंग्लिश में बात कर रहे हो उस वर्ड को जरूर यूज करो कम से कम 2-3 दिन तक। और अगर कोई नहीं है जिससे आप इंग्लिश में बात कर सकते हो तो फिर आप जर्नल लिख सकते हो, अपनी डायरी Yeah, लेके बैठो जो जो हुआ है और उस वर्ड को यूज करो, क्योंकि जब तक यूज नहीं करोगे तब तक नहीं आ सकता, राइट? yeah, ऑलराइट मानसी, सो आई होप यू गॉट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। yeah, ma'am. Thanks for joining me. You're most welcome, Mansi. Okay, bye bye, take care. Bye. Take care.